then every element of set A will belong to the set B. अगर एक सेट A सबसेट है सेट B का, तो सेट A का हर एक एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट B में। अगर एक सेट A सबसेट है सेट B का, तो सेट A का हर एक एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेट B में। तो हम कह सकते हैं कि जो A है वो सबसेट है, हम कह सकते हैं कि जो A है वो सबसेट है सेट B का। A है वो सबसेट है सेट B का। ये सबसेट लिखने का सिंबल होता है जी, ये सबसेट लिखने का सिंबल होता है। तो एग्जांपल से सीखते हैं भाई, डेफिनेशन नोट कर लेना। व्हेन अ सेट A इज द सबसेट ऑफ सेट B, अगर कोई सेट A सबसेट है सेट B का, तो हर एक एलिमेंट सेट A का बिलोंग करेगा सेट B में, बिलोंग करेगा सेट B में। तो इसको रख नहीं करते हैं। अब एक ले लेते हैं सेट ए, मैंने सेट ए लिया 1 2 3, मैंने सेट बी लिया, सेट बी लेता हूं मैं 1 2 3 4 5, ये मैंने सेट बी लिया। तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखो एक बिलोंग करता है ए से, एक जो एक है वो बिलोंग करता है बी से भी, 2 बिलोंग करता है ए से, 2 बिलोंग करता है ए से, तो 2 बिलोंग करता है बी से भी, 3 बिलोंग करता है ए से। बिलोंग करने का मतलब, ये बिलोंग वाला मैंने आपको बताया था, बिलोंग का मतलब वो एलिमेंट इस सेट के अंदर है, एक एलिमेंट ए सेट के अंदर है, मतलब एक बिलोंग करता है ए से। आगे 3 बिलोंग करता है ए से, तो 3 बिलोंग करता है बी से। तो ए एलिमेंट का हर एक, सॉरी ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट में बिलोंग कर रहा है जी। ए एलिमेंट का, सॉरी ए सेट का हर एक जो एलिमेंट है वो बी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं भाई ए जो है वो सबसेट है बी का, ए है जो सबसेट है बी का। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हम एक सेट लेते हैं सी, हम सी सेट लेते हैं, इसका एलिमेंट ले लेते हैं x y a b c। ठीक है, हम एक सेट लेते हैं b, हम b सेट ले लेते हैं, b सेट में हम एलिमेंट ले लेते हैं x y z b c f। ठीक है, तो हमें देखना है भाई जो C जो है सेट है वो सबसेट है D का। हमें चेक करना है जो C है वो D का सबसेट है या सबसेट नहीं है। देखो सबसेट होगा तो ये सिंबल आ जाएगा, सबसेट नहीं होगा तो ये सिंबल आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं आप C सेट के अंदर एलिमेंट चेक करते हैं। C सेट के अंदर एलिमेंट बिलोंग कर रहा है x, तो देखते हैं D के अंदर है क्या भाई। सबसेट होने के लिए क्या प्रॉपर्टी है, उस सेट का हर एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए दूसरे सेट से। x बिलोंग करता है C से, भाई x बिलोंग करता है D से। y बिलोंग करता है C से, y बिलोंग करता है D से। a बिलोंग करता है C से, यहाँ पे ये दिख रहा है a बिलोंग नहीं करता है C से, तो हम लिख देंगे C does not contain in D, C is not subset of D, या C does not contain in D। ठीक है, क्योंकि A बिलोंग करता है C से, बट A बिलोंग नहीं करता है D से। A बिलोंग करता है C सेट से, बट A बिलोंग नहीं करता है D सेट से, तो इसलिए जो C है वो D का सबसेट नहीं है। जो C है वो D का सबसेट नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये था सबसेट, ये है सबसेट की डेफिनेशन। अच्छा जी, ये जानने के बाद, अब ये जानने के बाद एक बार एक एग्जांपल और बता देते हैं, एक आसान सा एग्जांपल और बता देते हैं। एक ए सेट है, एक ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8। ठीक है, एक बी सेट है, एक बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 10 8। ठीक है, तो एक हमें चेक करना भी ए सेट क्या बी सेट का सबसेट है, ए सेट बी सेट का सबसेट है। तो भाई देखो 2 बिलोंग करता है ए से, हाँ जी 2 बिलोंग करता है बी से, 4 बिलोंग करता है ए से, 4 बिलोंग करता है बी से, 6 भी दोनों में है, 8 भी दोनों में है। हम कह सकते हैं जी हाँ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ
बी। चलो चेक करते हैं क्या बी सबसेट है क्या ए का, बी सबसेट है क्या ए का। देखो 2 बिलोंग करता है बी से, भैया अब चेक करना बी सबसेट है क्या ए का, तो क्या होना चाहिए बी का हर एक एलिमेंट, बी का हर एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए ए से, बी का हर एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए ए से। तो भाई 2 बिलोंग करता है बी से, 2 बिलोंग टू बी एंड 2 बिलोंग टू ए, ठीक है पहली बात। फिर 4 बिलोंग टू बी, 4 बिलोंग टू ए, ये बात भी ठीक है जी। फिर क्या करते हैं 6 बिलोंग टू बी और 6 बिलोंग टू ए, 6 बिलोंग टू ए, ये बात भी ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं 10 बिलोंग टू बी, 10 बिलोंग टू बी, और इधर करता है 10 बिलोंग, इसमें 10 नहीं है भाई, इसमें 10 नहीं है तो 10 does not belong to B। इसका मतलब B सबसेट नहीं है A का, B सबसेट नहीं है A का, ठीक है। फिर मैं चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास सेट है A, एक हमारे पास सेट है बी। चेक करते हैं भाई ए सबसेट है क्या बी का, तो ए सेट के एलिमेंट है 1 और 2, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। तो सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, ए सेट का हर एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए बी सेट में। तो हाँ जी, एक भी बिलोंग कर रहा है बी में, 2 भी बिलोंग कर रहा है बी में, तो कह सकते हैं बी ए है जो सबसेट है बी का, ए है जो सबसेट है बी का, ठीक है। तो अच्छा जी, अब इससे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो लिख देते हैं। अगर ए सबसेट है, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, इफ ए बिलोंग टू ए एंड ए बिलोंग टू बी। ये बात समझ में आई भाई, क्या बोल रहा है ये, ए एक सबसेट है बी का यदि वो तब होता है जब ए बिलोंग करता है ए से और वो ए बिलोंग करना चाहिए बी से, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। अपनी डेफिनेशन है, डेफिनेशन वाली पॉइंट्स है ये। ए सबसेट है बी का अगर ए बिलोंग करता है ए से और वो भी ए कोई एक एलिमेंट है, ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ए बिलोंग करता है ए से और ए बी से भी बिलोंग करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ए सेट है बी का। दूसरी बात, अगर ए सबसेट है बी का एंड ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो भाई इससे हमें पता चलता है कि जो ए है वो बराबर है बी के, जो ए है वो बराबर है बी के। अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है बी में, बी का हर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए में, तो इसका मतलब है ए बराबर बी है, ए बराबर बी है। ए बराबर बी का मतलब जो ए सेट है ना वो ही बी सेट है। तो ऐसे कह सकते हो कि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है। तो सपोज कर लेते हैं एक एलिमेंट ए को है, तो तब इस केस में बी में भी एलिमेंट होंगे 1 और 2, बी में भी एलिमेंट होंगे 1 और 2। तीसरी बात भाई, जो एम्प्टी सेट होता है, पढ़ा था हमने एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट इज सबसेट वो एवरी सेट, एम्प्टी सेट का जो भी सबसेट होता है हर एक सेट का, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और होता है भाई, वो क्या है, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, और उस केस में ए बराबर नहीं है बी के, ए सबसेट है बी का और ए बराबर नहीं है बी के, उस केस में हम कहेंगे इन दैट केस ए इज called as proper subset, a is called as
प्रॉपर सबसेट, तो हम इसको प्रॉपर सबसेट है कहेंगे, ए को प्रॉपर सबसेट है कहेंगे, और बी को कहेंगे सुपरसेट, तो बी इज कॉल्ड एज सुपरसेट, बी इज कॉल्ड एज सुपरसेट, तो बी को हम कहेंगे सुपरसेट। क्या पॉइंट होगा चौथा, अगर ए कंटेन करता है बी में और ए बराबर नहीं है बी के, इन दैट केस ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट, ए को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे और बी को हम सुपरसेट कहेंगे, बी को हम सुपरसेट कहेंगे। दोबारा से बता रहा हूं भाई, चारों पॉइंट देखना ध्यान से। अगर कोई ए सेट है कंटेन करता है बी में, वो कभी करता है जब कोई ए एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा हो, वो एलिमेंट बी में बिलोंग करना चाहिए। ए बराबर है बी, ए कंटेन करता है बी में और बी कंटेन करते हैं ए में, दोनों सेट एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं, आपस में कंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब होता है ए बराबर बी है, ठीक है। तीसरा, एम्प्टी सेट है वो सबसेट होता है हर एक सेट का, एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है हर एक सेट का। और चौथा, ए कंटेन करता है बी में, ए बराबर नहीं है बी के, उस केस में ए को हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं और बी को हम सुपरसेट कहते हैं, बी को सुपरसेट कहते हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा आपका एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आप एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन है, एक सेट है ये, क्या ये सेट इस सेट के अंदर कंटेन है, क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो अभी हमने इतना पढ़ा था, बी सबसेट होने के लिए हर एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, तो 2 बिलोंग करता है इस सेट से, तो इसमें भी है, 3 इस सेट में, इसमें भी है, 4 इस सेट में, इसमें भी है, तो हर एक एलिमेंट इस सेट का बिलोंग कर रहा है उस सेट से, तो इसका मतलब ये सेट इस सेट के अंदर कंटेन है, ये सेट इस सेट के अंदर कंटेन है, या हम कह सकते हैं कि जो ये सेट है वो सबसेट है इस सेट का। आप नाम दे दीजिए, सब ए सेट ए, ये होगा सेट बी, तो सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, या सेट ए कंटेन इन बी, सेट ए कंटेन इन सेट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, x such that x is a circle in a plane, x एक सर्कल है प्लेन में, x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। भाई ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। पहला है जो सेट है वो इस तरह से है, कोई प्लेन है, हम प्लेन ले लेते हैं, ये आपका प्लेन होगा जी, ये आपका x एक्सिस होती है, ये आपका y एक्सिस होती है। x such that x is circle in the plane, x इस तरह से है कि x कोई प्लेन में सर्कल है, प्लेन के अंदर सर्कल है, तो सर्कल भाई सर्कल की रेडियस एक यूनिट भी हो सकती है, 2 यूनिट भी हो सकती है, 3 यूनिट भी हो सकती है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं रैंडमली कोई सर्कल ले लेते हैं, भी पता नहीं अपने को कुछ भी हो सकता है ये सर्कल, ठीक है, अलग अलग साइड के अंदर सर्कल ले लेंगे ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x such that x is a circle in same plane with radius 1 unit, और वही कहता है दूसरा, क्या ये सेट इसके अंदर कंटेन करता है, इस सेट के अंदर जो सर्कल है वो है सिर्फ एक यूनिट के, जिनकी रेडियस 1 यूनिट है, जिनकी रेडियस 1 यूनिट है, एक फिक्स साइड है जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। तो वही यहाँ को 1 यूनिट वाले हैं सिर्फ, और इधर 1 यूनिट वाले, 2 यूनिट वाले, 3 यूनिट वाले, 4 यूनिट वाले, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये इसके अंदर कंटेन नहीं करता, ये इसके अंदर कंटेन नहीं करता, या ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, बोल के बता दे रहा हूं भाई मैं, क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, x such that x is an even natural number, x such that x is a even नेचुरल नंबर। एक ये सेट हो गया, दूसरा सेट है, और ये बताना है कि इस सेट में इस सेट का सबसेट है या नहीं। दूसरा सेट है x such that x is an integer, x such that x is an integer, x है वो एक इंटीजर, x है वो एक इंटीजर। तो भाई एक इवन नंबर कौन से हो सकते हैं, 2 4 6 8 10,
और इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सभी नंबर आ जाते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर कंटेन करते हैं। ये सेट इस सेट का सबसेट है, ये सब इस सेट का सबसेट है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x such that x is an equilateral triangle in a plane, x such that x is an equilateral triangle in a plane। ये एक सेट है। और दूसरा सेट है x such that x is a triangle in a plane, x एक ट्रायंगल है प्लेन में। पूछता क्या a सेट b में कंटेन करता है क्या a सेट b का सबसेट है क्या? तो देखो भी x में जो आ रही है सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रही है, x के अंदर सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रही है, और b के अंदर b सेट के अंदर सब तरह के ट्रायंगल आ रहे हैं। कहता है x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, x ट्रायंगल है प्लेन में। अपने को नहीं पता ये कौन सी है, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आएंगी, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल भी आएंगी, तो इसमें सब तरह के ट्रायंगल आ जाएंगे, इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रही है। तो एक तरह की ट्रायंगल सब तरह के ट्रायंगल में कंटेन कर जाएगी ना, एक तरह की ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल सब तरह के ट्रायंगल में कंटेन कर जाएगी ना। यहाँ इस सेट के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रही है, और इस सेट के अंदर सभी ट्रायंगल आ रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रही है, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल आ रही है, राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है, तो सारी ट्रायंगल आ रही है इसके अंदर। तो हाँ भाई ए सेट है जो सबसेट है बी का, जो ए सेट है वो सबसेट है बी का, ए सेट है वो सबसेट है बी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3-4 नंबर का। ये आपका दूसरे क्वेश्चन के हैं भाई, दूसरे क्वेश्चन की कुछ पार्ट है वो भी कर लेते हैं, आपको बता देते हैं, और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्समाइन करते हैं तो कौन स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स, बताना है भाई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ए बी इसमें दे रखा है नॉट कंटेनिंग बी सी ए। दूसरा आप लिख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है ए बी contain in x that x such that x is a oval in English, x such that x is a oval, x such that x is a oval in English alpha, x such that x is oval in English। भाई पहला क्वेश्चन है, कहता है बी बताना है ट्रू या फॉल्स है। कहता है ए बी जो सेट है वो, जो ये सेट है, सुनिए जो ये सेट है वो इसका सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए दूसरे सेट से। तो भाई ए इसके अंदर है, इसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है, बी सेट इस सेट से बिलोंग कर रहा है, उस सेट से बिलोंग कर रहा है। भाई ये सबसेट है तो सही, इसमें लिख दिया नहीं है तो मतलब ये ट्रू नहीं, ये क्या है फॉल्स है, ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए और ई, ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज ओवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के ओवल क्या होता है भैया, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो भाई इस सेट को, इसका सबसेट होने के लिए इसका हर एक एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करना चाहिए, इसका हर एक एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो भाई देखो ए भी बिलोंग कर रहा है, ई भी बिलोंग कर रहा है, दोनों हैं, तो हम लिखते हैं हाँ जी ये ए इसका सबसेट है, हाँ जी बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्योंकि इजी से क्वेश्चन है भाई, 1 2 3 1 2 3 जो सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट के अंदर एलिमेंट है 1 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेट के अंदर एलिमेंट है ए और एक सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी, ए बी सी है, ठीक है। तो देखिए जी सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 कहता है ये सेट इसके अंदर कंटेन करता है, बताओ ट्रू या फॉल्स। भाई एक हर एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, एक बिलोंग कर रहा है, ठीक है, दो बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ आना चाहिए नॉट कंटेन, ये भाई साहब लिख रहे हैं कंटेन, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ये सेट इसके अंदर कंटेन करता है, भाई एक एलिमेंट है
आया होगा, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा जी। तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज है, बिल्कुल वैसे का वैसे आपको स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे टॉपिक का नाम है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है जी? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। एक सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं, एक सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, एक सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं उन सबको मिला के जब लिख देते हैं तो वो कहलाता है पावर सेट, वो कहलाता है आपका पावर सेट कहलाता है। एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एक ए सेट है, इसका एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा भाई? इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? इसका पावर सेट हो जाएगा, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो 5 होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो सबसे पहला सबसेट इसका आ जाएगा 5, ठीक है। दूसरा आ जाएगा 1, तीसरा आ जाएगा 2 आ गया। पहले 5 लेते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर दोनों एलिमेंट को इकट्ठा ले लेते हैं जी, 1 और 2। तो ये होगा पावर सेट, होगा एक ए सेट का पावर सेट होगा। ये पावर सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ गए? 5 आ गया, फिर 1 का एक सेट आ गया, फिर एक सेट आ गया जिसमें 2 एक एलिमेंट है, फिर एक सेट आ गया जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है। तो पावर सेट क्या होता है? वो सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट के सभी सबसेट को जब इकट्ठा एक सेट में लिख देते हैं वो कहलाता है आपका पावर सेट, वो कहलाता है आपका पावर सेट कहलाता है। तो जो आपका एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी के बेस पे बिल्कुल वो करते हैं आगे। आपका क्वेश्चन है राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट, सभी सेट लिख दो, सभी सेट लिख दो, मतलब पावर सेट लिख दो। क्वेश्चन है राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। एक सेट दे रखा है जी ए, सेट दे रखा है ए सेट के सभी सेट लिखने हैं, सभी सेट लिखने हैं, मतलब इसका पावर सेट लिखना है, इसका पावर सेट लिख देते हैं हम। इसके पावर सेट को ए से डिनोट कर देते हैं। तो पावर सेट का पहला एलिमेंट आएगा 5 और दूसरा एलिमेंट आएगा खुद ए, दूसरा एलिमेंट आएगा खुद ए। तो ये होगा इसका पावर सेट। दूसरा क्वेश्चन है सभी एलिमेंट लिखने हैं अपने को, सभी एलिमेंट लिखने हैं इस सेट के, ए और बी के सभी एलिमेंट लिख दो भाई, सॉरी सभी सबसेट लिख दीजिए। राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द सेट, इस सबसेट के सभी सबसेट लिख दो, इस सेट के सबसेट। पावर सेट लिखने लिख देते हैं भाई, इसका नाम बी लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट आ जाता है 5, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी और फिर आ जाएगा ए और बी, ठीक है। तो भाई अब क्वेश्चन आता है पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने होंगे? पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने होंगे हमें कैसे पता चलेगा? जितने सबसेट बनने थे मैंने सभी बना दिए, कैसे पता चलेगा? वो इस जो पावर सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो निकालने का फॉर्मूला है भाई 2 की पावर m, 2 रेज़ टू पावर m, 2 की पावर m। और जहां m है, m का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, m का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे कि इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 8 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 8 बराबर 2। इसका मतलब इसके पावर सेट के अंदर 2 एलिमेंट होंगे। देखो 2 एलिमेंट से। अब इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे निकालना है, तो फॉर्मूला है 2 की पावर m। भाई इसके सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 और 2, तो 2 की पावर 2 एलिमेंट कितने होने चाहिए? 4। काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक बात है। जिसके पावर सेट के अंदर 4 एलिमेंट है तो बिल्कुल सही बात है। ऐसे हम निकाल सकते हैं पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा। एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4
5 एलिमेंट है। क्वेश्चन है भी ए सेट के पावर सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, ए सेट के पावर सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे। तो कैसे निकालते हैं कि 2 की पावर m, 2 की पावर m, तो m का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके अंदर भाई 5 है, तो 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 5 कितना हो जाता है आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ठीक है। ये आपका हो जाता है 32, ये आपका हो जाता है 32। तो इसके पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए वो हो जाएंगे आपके 32। ए के पावर सेट के अंदर 32 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, यहाँ तक कीजिए आप 4 एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चन तक हो गए आपके। तो वहां तक कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच जी।